अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग पे सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज से रमज़ान की प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को किचन क्लीनिंग दिखाऊं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और माना थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब रोज़ के रोज़ आप लोगों को रमज़ान प्रेप की व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं रमज़ान सीरीज़ का पहला व्लॉग। रमज़ान ऐसा एक बाबरकत महीना है। जब वो शुरू होता है तो बहुत से लोग, बहुत सी ख़वातीन जो हैं उसकी तैयारियां शुरू कर देती हैं, और उन ख़वातीन में मैं भी एक हूँ। और या ये कह सकते हैं कि बहुत सी व्लॉगर्स जो हैं वो अपनी रमज़ान की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देती हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी स्टार्ट करूं। ऑब्वियसली हर साल वैसे तो ये क्लीनिंग आपकी और सफाइयाँ, घर की सफाइयाँ, घर की क्लीनिंग जो हैं वो हर महीने में होती हैं, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि उसमें दिल चाहता है कि सबसे पहले हम क्लीनिंग से फ़ारिग हो जाएं, ताकि पूरे महीने जो हैं सफाई होती है, ये नहीं कि सफाई नहीं होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो एक दफ़ा होती है। तो ऑब्वियसली रमज़ान की प्रेप की पहली तैयारी यही होती है कि घर की क्लीनिंग और साथ साथ किचन की क्लीनिंग। घर की क्लीनिंग भी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घर की क्लीनिंग का व्लॉग ना आया तो इसका मतलब घर की सफाई हमने नहीं की। नहीं, घर की भी क्लीनिंग हुई है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने सोचा कि मैं सिर्फ किचन की ही डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और साथ साथ घर की भी मेरी हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कैबिनेट जो है, मैं ऑब्वियसली महीने में सिर्फ एक ही दफ़ा करवाती हूँ डीप क्लीनिंग, जो है जिस तरीके से ये हो रही है। और कैबिनेट्स को क्लीन करने का मैं सिंपल एक बैटर क्या एक सिंपल सोल्यूशन बनाती हूँ, जिसमें सिर्फ पानी, लिक्विड या थोड़ा बहुत विनेगर होता है। विनेगर सिर्फ इसलिए होता है कि आपके जरासीम सारे ख़त्म हो जाते हैं, और लिक्विड जो है वो आपकी उसकी शाइनिंग आती है। सिंपल, आप इसके अलावा और कुछ डालना चाहें वो आप डाल दें, लेकिन मेरा तो सिंपल यही होता है। और आपकी अलमारियां जो है अंदर से ज़्यादा ख़राब नहीं होती। अगर आप और कोई और पेस्ट मतलब केमिकल्स डालेंगे तो आपकी अलमारियों की जो बेस होती है या शाइनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो सिंपल फार्मूला आप यूज़ किया करें या सिंपल सॉल्यूशन यूज़ किया करें, जिसमें सिर्फ पानी। वैसे तो मेरी इतनी कबर्ड्स अंदर से इतनी नहीं थी ख़राब कि मैं सॉल्यूशन में लेकिन ये लिक्विड डलवाती या सिरका डलवाती, लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से लिक्विड बना के और अलमारियों को इससे साफ़ करवा दूँ। बाहर से भी मैं इसी लिक्विड से ही साफ़ करवाती हूँ। बाहर से तो खैर हफ्ते में एक दफ़ा मैं करवाई देती हूँ, क्योंकि मिट्टी, धूल धाल, कुछ निशानात, क्योंकि जब कुकिंग होती है तो आपके चिकनाई के धब्बे नज़र आए हुए होते हैं चूल्हे के ऊपर, अलमारियों के ऊपर, तो वो हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ हो जाती हैं। हाँ, अलमारियाँ महीने में एक दफ़ा होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बड़े हों तो बड़े तो इतना अलमारियों को ख़राब नहीं करते, लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं ना, और ख़ासतौर पे जो बड़े बच्चे होते हैं और जो ख़ुद कुकिंग करना चाहते हैं, तो वो उनके घर की इस तरह की जो किचन की अलमारियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ऑब्वियसली बच्चे एक तरीके से निकालते हैं, फिर दूसरे तरीके से रखते हैं, सही तरीके से यानी प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके से नहीं रखते। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन रखे हुए थे, उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ मसाले, कुछ तेल के धब्बे, कुछ इस तरह रखे हुए थे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो पैक्ड, जो मेरे शान नेशनल के जितने भी पैकेट होते हैं, जो पैक्ड बॉक्सेस होते हैं, तो वो मैं अंदर कबर्ड में ही रखती हूँ, और जो खुले हुए होते हैं वो मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, वो भी जार्स में, पैकेट के साथ नहीं रखती। ऑब्वियसली ये सारे पैकेट जो हैं थे मेरे पास, तो आगे मैंने सौदा ले लिया है रमज़ान का। ऑब्वियसली उसका भी व्लॉग आने वाला है। तो इसी वजह से मैंने इस दफ़ा रमज़ान की ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पहले से रखी हुई थी। ऑब्वियसली महीने की चीज़ें थीं, तो जो थी वो मैंने नहीं ली, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने रमज़ान के लिए ली हैं। तो बहरहाल इस तरीके से ये अलमारी सही हो गई। और इसी तरीके से जो मेरी एक और अलमारी है, जिसके अंदर मैं सारे दालें या मसाले, जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली जार्स भी अभी मैंने 1 महीने पहले ही अंदर से साफ़ करवाए थे, दालों के जार अच्छी तरह वॉश करवा के। तो इसलिए वो भी इतने गंदे नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपको बहुत सुकून होता है कि जब चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है ना, तो बस जो चाहता है कि बस आप ऊपर से अच्छी तरह सफाई कर लें। ऊपर से इन दालों के मैंने जो है वो जार्स को अच्छी तरह गीले कपड़े से मैंने साफ़ करवा दिया था, और फिर मैंने इस तरह रख दी थी दालों को। इसी तरह मसाले यानी नमक, मिर्च, यानी जितने भी मेरे जार्स, छोटे छोटे जार्स थे, तो वो मैंने अच्छी तरह साफ़ करवा दिए थे। हाँ, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं थे ऑब्वियसली,
जब और हाँ, जब ये ऑर्गेनाइजेशन आया जो मैंने आपको सामने में दिखा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत यूज़लेस लगा, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आया था जब मैंने दराज से मंगवाया था। लेकिन ऑब्वियसली इंसान नहीं, एक औरत ही ये दिमाग लगा सकती है कि आप कहाँ इसको यूटिलाइज़ करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह इसको यूटिलाइज़ करूँ, तो एक प्रॉपर तरीके से भी आपके सारे मसाले रहते हैं और वो आगे पीछे नहीं होते। तो इस तरीके से ये भी मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। और अब आई थी बारी स्टोव की, यानी चूल्हे की अंदर की मैंने सफाई करवा दी थी, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा था। और कुछ जगह मैंने भी सफाई की, क्योंकि चूल्हा ख़ासतौर पे नीचे से जो साफ़ होता है ना, ये भी रोज़ के रोज़ साफ़ नहीं होता। ये महीने में आप एक दफ़ा करवाएं, जहाँ पे आप सारे अपने फ्राइंग पैन्स या आप बेकिंग एरियाज़ यानी बेकिंग डिशेस वगैरह मैं रखती हूँ यहाँ पे, तो ये भी बार बार साफ़ तो नहीं होता, यानी हफ्ते में एक दफ़ा नहीं होता, महीने में एक दफ़ा यह वाला एरिया साफ़ होता है। तो ये भी मैंने साफ़ करवा दिया था। और अब आई थी बारी स्टोव की, यानी इसके ऊपर के हिस्से की। ये मैंने बहुत दफ़ा ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे चैनल में न्यू सब्सक्राइबर ऐड ऑन हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को भी दिखा दूं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने चूल्हा बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि मैंने रखा हुआ था गंदा, क्योंकि मैंने कहा मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी अच्छी तरीके से। तो मैंने उसको साफ़ करवाया। और यहाँ पे जो इसके जो स्टोव के क्या कहेंगे, इनके बर्नर्स हैं, इनको मैंने एक बाउल में डाल के पानी के अंदर भिगो दिया था, क्योंकि उस तरह क्या होता है कि उसके जितने भी ब्लैकिश जो जंग होते हैं, या जो चूल्हा गंदा हो जाता है, बर्नर्स गंदे हो जाते हैं, तो वो फूल जाते हैं और उसको फिर साफ़ करने में बहुत आसानी होती है। और यहाँ पे मैंने विम मैक्स यानी पाउडर जो होता है और लिक्विड जो होता है, और हाँ, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी है वो डाल दें, और विनेगर थोड़ा सा डाल दें, और उसको पहले अच्छी तरीके से फैला लें, यानी मिक्स कर दें, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैंने यहाँ ऑब्वियसली नहीं दिखाया, मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट इस तरह स्टोव को छोड़ दिया था फैला के, ताकि ऑब्वियसली सारे जितनी भी जो गंदगी है वो फूल जाए, यानी ब्लैक ब्लैक जो आपके मार्क्स हैं वो आपके फूल जाएँ, ताकि उसको साफ़ करने में आसानी हो। तो फिर नॉर्मल इसको अच्छी तरीके से इस जगहों को अच्छी तरह, जहाँ जहाँ आप ये देख सकते हैं या आपको पता हो कि जहाँ जहाँ चिकनाई होती है, उसको अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे साफ़ कर लिया। और ये सारे बर्नर्स को अच्छी तरीके से, जो जूना होता है, तारों वाला जो जूना होता है, उससे अच्छी तरह इसको घिस घिस के इसको साफ़ किया। इसी तरह इसके जो ये स्टैंड्स हैं ऊपर के, इनको भी जूने से अच्छी तरह साफ़ किया। तो यकीन करें, दिल को बहुत सुकून मिलता है जब 1 बाय 1 जो है वो सारी चीज़ें किचन की इस तरह डीप क्लीन होती रहती हैं। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक दिन की नहीं हैं कि आप लोग समझेंगे कि मैं एक दिन में ही सफाई सारी करवाती हूँ। नो, ये तकरीबन 3 से 4 दिन के व्लॉग एक ही में मैंने डाल दिया है, क्योंकि एक दिन मैं चूल्हा करवाती हूँ, एक दिन खिड़की करवाती हूँ। और मैंने डीप क्लीनिंग में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दिखाई भी नहीं, मैंने सिंपल आपको, मैंने ज़्यादातर कबर्ड सिखाए हैं आपको, सिंपल किचन के वॉल्स और ये काउंटर टॉप को या चूल्हे को बस मैं दिखा रही हूँ, वरना विंडो में करवा चुकी हूँ, जाले वगैरह भी हो चुके हैं किचन के। और सिंपल ये जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो बाहर रखी हुई होती हैं, ऑब्वियसली अंदर जो रखी हुई होती हैं वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। इसी तरह जैसे मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि जो अंदर कबर्ड थी उसके अंदर सारी मेरी इलेक्ट्रिक की सारी चीज़ें थी, तो वो ज़्यादा इतनी गंदी नहीं थी। लेकिन जो बाहर होती हैं, ख़ासतौर पर माइक्रोवेव ओवन या डिस्पेंसर हो गया, या अगर कोई एयर फ्रायर रखता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। आजकल कुकिंग स्टोव आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो बाहर रखी हुई होती हैं, तो उसमें चिकनाई ज़्यादा जमती है। तो वो चीज़ें आप लोग ऑब्वियसली एटलीस्ट, मैं तो हफ्ते में एक दफ़ा करवाती हूँ, अगर आप चाहें तो वो महीने में एक दफ़ा भी करवाती हैं। बहरहाल, तो यहाँ पे हमारी वॉल्स, टाइल्स और काउंटर टॉप को अच्छी तरह हम साफ़ कर रहे थे, और वाकई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको नहला रही हूँ। यानी इतना अच्छा मुझे ना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साबुन लगे तो सारे चिकनाई के दाग जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे, यानी कोई चिकनाई नहीं रहेगी, ना काउंटर टॉप पे ना ही दीवारों पे, क्योंकि ऑब्वियसली खाना जब बनता है, मेरे पास वो तो हॉब तो है नहीं, क्योंकि हॉब की वजह से चिकनाई बहुत कम होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दीवारों पे काफ़ी ज़्यादा चिकनाई हो जाती है। तो इसलिए मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका वो बनाए सोल्यूशन, और उसको फिर अच्छी उसी सोल्यूशन से, यानी जो एक सोल्यूशन मैंने आपको शुरू में दिखाया था, उसी सोल्यूशन से मैं सारा का सारा किचन को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया। और यहाँ तक कि आप ये भी मत समझिएगा कि काउंटर टॉप और इनको मैंने एक ही दिन में साफ़ करवाया था। और बहुत मतलब थोड़ा सी मेरी जो वॉल है वो थोड़ी सी बड़ी है,
ऑब्वियसली चीज़ें भी रखी हुई हैं काउंटर टॉप पे, तो उनको भी हटाना, लगाना, धोना और फिर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो भी 2 दिन में मैंने करवाया था। और ये देखें चूल्हे के पीछे वाली जो दीवार है, इसको मैंने जो तारों वाली जूना है उससे मैंने सफाई करवाई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे काफ़ी चिकनाई के दाग थे, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल फोम से सही साफ़ हो रहा था। तो इसी वजह से जो है वो मैंने तारों वाली जो है जूना वो मैंने उससे साफ़ करवाया। तो बहरहाल इसी तरीके से ये दूसरा हिस्सा भी मैं साफ़ करवाई थी। यहाँ पे सारे तेल रखे हुए थे, यहाँ पे मेरे मसाला रैक रखा हुआ था, तो यहाँ भी काफ़ी जो है वो मसाला गिरता पड़ता रहता है, चिकनाई के दाग भी लगे हुए होते हैं इस वाले काउंटर टॉप पे। ऑब्वियसली वहाँ पे तो सिर्फ माइक्रोवेव रखा हुआ था, वो इतना गंदा नहीं था जितना कि ये हिस्सा होता है, क्योंकि ये चूल्हे के ये भी पास है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी चिकनाई, और यहाँ पे तेल भी रखा हुआ है, मसाले भी रखे हुए हैं, तो इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा हिस्सा ख़राब होता है। तो यहाँ पे जो मसालों का रैक रखा हुआ था वो भी मैंने नेक्स्ट डे अच्छी तरह वॉश करवा दिया था। और इसी तरह से जो मेरे प्लेटों का भी रैक है वो भी मैंने अच्छी तरह वॉश करवाती हूँ मैं, सारा हटा के खुलवा के, क्योंकि अगर आप खोलेंगे नहीं ना तो आपके कुछ ना कुछ स्टेन्स रह जाते हैं इस वाले रैक के ऊपर। तो इसी वजह से आप अच्छी तरह इसको ओपन करवा के, यानी अनबॉक्स या कहते हैं या अनलॉक कर दें, और अच्छी तरह उसके स्टैंड और सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं, तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। एंड पे जो बारी आई है वो सबसे मुश्किल सफाई आई है, वो आई है आपकी रेफ्रिजरेटर की। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के मैंने पिछले व्लॉग्स में काफ़ी टोटके मैंने आप लोगों को दिखाए, लेकिन इस दफ़ा मुझे काफ़ी जल्दी थी, तो इसलिए जो है एक ही दिन में मैंने स्विच ऑफ किया फ्रिज को फॉर 2 to 3 आवर्स, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और फिर उसके बाद फ्रिज की सारी चीज़ें निकाली, फ्रीज़र की सारी चीज़ें निकाली। अच्छा, फ्रिज और फ्रीज़र में मेरी बर्फ़ बहुत जमती थी, अब इस दफ़ा मेरी नहीं जमी। ये लास्ट टाइम मैंने जाने से पहले सफाई करवाई थी जब मैं कराची जा रही थी, यानी उसको भी तकरीबन 1 से 2 महीने हो गए। तो फ्रिज इतना गंदा हो चुका था, लेकिन ज़्यादा खुशी ये थी कि बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। मेरी हमेशा बर्फ़ जो है फ्रिज के बैक साइड पे भी बहुत मोटी बर्फ़, यानी सॉलिड बर्फ़ जमती थी, और इसी तरीके से फ्रीज़र में भी मेरी बहुत मोटी बर्फ़ जमती थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर मैंने अपने फ्रिज को सही करवाया, और अब या तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हुआ हुआ था तो इस वजह से वो बर्फ़ जमती थी, लेकिन अब मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा लो मीडियम किया था, तो अब फ्रीज़र के ऑब्वियसली यहाँ पे बर्फ़ जमनी थी, जो आप समझते हैं ऐसी बर्फ़ जमी हुई थी, रुई के गाला टाइप ना, तो वो तो आराम से हो गई थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने यही सोचा था कि मैं इस दफ़ा कोई टोटके नहीं आजमाऊँगी, सिंपल फ्रिज को 2-3 घंटे पहले, लोग तो 1 दिन पहले ऑफ़ कर देते हैं फ्रिज को, लेकिन और अपना सामान अगर कोई दूसरा उनके पास फ्रिज हो उसमें रखवा देते हैं या फ्रीज़र, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकती थी। तो मैंने ये संडे को अपनी मेट को बुलाया था, और वो बेचारी आई थी अपना संडे कुर्बान करके, और फिर मैं जो है उसके आने से पहले मैंने 2 to 3 आवर्स जो है फ्रिज को ऑफ़ कर दिया था, और फिर थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघली हुई थी, लेकिन फिर भी जो फ्रिज की जो क्या कहेंगे टूल्स होते हैं बर्फ़ को साफ़ करने के, उसी से फिर हम लोगों ने बर्फ़ को अच्छी तरह साफ़ किया। इतनी देर में ये सारी चीज़ें, इसने अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्रिज के, वो साफ़ कर लिए थे। ट्रेज़ हैं आपकी, और भी चीज़ें होती हैं, साइड डोर्स की जो ट्रेज़ होती हैं वो सब साफ़ अच्छी तरह कर दिया था। और साथ साथ ये मैट्स मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले के ये मैंने मैट्स मंगवाए हुए थे दराज से, और यकीन करें ये इतने अच्छे मैट्स हैं कि पूछे नहीं। यानी ये इसको 2-3 साल हो गए हैं। हल्का एक जगह से थोड़ा बहुत फटा है, ख़ासतौर पे फ्रीज़र वाला, क्योंकि वहाँ हम गोश्त रखते हैं, तो वो थोड़ा बहुत फटा है, ज़्यादा नहीं फटा वो भी। और फ्रिज वाले तो बिल्कुल सही हैं। ऑब्वियसली लोग कभी कभी फ्रिज के मैट्स दूसरे मंगवा लेते हैं, ख़ासतौर पे वो डॉटेड वाले जो होते हैं ना, वो मैंने एक दफ़ा मंगवाए थे तो वो अच्छे नहीं थे, लेकिन ये वाले फ्रिज वाले मैट्स दराज से ही मैंने मंगवाए थे। तो ये काफ़ी प्लास्टिक के हैं और बिल्कुल ना रोल बने हुए हैं, ये रोल बन के भी नहीं आए थे, ये बिल्कुल स्ट्रेट आए थे, क्योंकि अगर रोल बने हुए मैट्स होते हैं ना तो वो स्टेबल नहीं होते आपके ट्रेस के ऊपर फ्रिज के। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आए थे, तो ये मैंने नॉर्मल बिछा दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छे लगे। और ये अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम सोच रही थी कि अब मैं फ्रिज के ये मैट्स चेंज कर लूँ, क्योंकि इसको
3 साल तो हो गए इन मैट्स को, 3 से 4 साल बल्कि मैं कहूँगी कि हो चुके हैं। तो बहरहाल इस तरीके से उसी वैसा ही सॉल्यूशन मैंने बनवाया था फ्रिज के अंदर। हाँ, उसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाला था, क्योंकि बेकिंग सोडे से अगर फ्रिज की सफाई होती है तो इसमें स्मेल नहीं आती है। यानी फ्रिज के अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है ना, वो जम जाती है, तो वैसी स्मेल नहीं आएगी कि अगर आप फ्रीज़र को आप उसी से साफ़ करवाएं। और बाद में अच्छी तरह फोम से साफ़ करवाने के बाद फिर नया जो है वो मैंने फैब्रिक लिया था और गीला सिंपल किया था, और फिर उससे जो है वो सारा का सारा जितना भी आपका फ्रिज का वो था साबुन, जितना भी लगा हुआ था सोल्यूशन, तो उसको अच्छी तरीके से हमने साफ़ कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा काम हमारा हुआ ख़त्म। और इस तरीके से किचन की भी मेरी डीप क्लीनिंग हो गई थी, इसके बाद डिस्पेंसर भी की डीप क्लीनिंग हो गई थी। तो आई होप कि आपको मेरा ये डीप क्लीनिंग किचन पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, यानी रमज़ान सीरीज़ पार्ट 2 से मिलूंगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।